नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। बजट तो केंद्रीय था, लेकिन इसमें राज्यों को भी दिल खोलकर सौगातें मिली। इस मामले में मोहन सरकार कुछ ज्यादा ही भाग्यशाली रही, क्योंकि अमृतकाल के इस निर्मल बजट में एमपी के हिस्से कुछ ज्यादा ही तोहफे आए। वित्त मंत्री ने गति शक्ति योजना के तहत 3 प्रमुख इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर का ऐलान किया है। इनमें से ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर का बड़ा भाग मध्य प्रदेश के हिस्से में आया है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का ऐलान किया गया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश को होगा। केंद्रीय करों में भी मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ी है। मध्य प्रदेश को 6,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलने की संभावना है। साथ ही रेलवे के विस्तार और स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन ज्यादा होता है, इसी तरह मिनरल रिसोर्सेज भी अधिक है। इस कॉरिडोर के बनने से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा और मध्य प्रदेश को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। इस कॉरिडोर के बनने से माल ढुलाई में 10% की वृद्धि के साथ मालगाड़ियों की रफ्तार में भी इजाफा होगा। रेलवे के विस्तार के लिए मध्य प्रदेश के लिए 15,143 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। अमृत भारत योजना के तहत प्रदेश के 80 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इसके लिए 900 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। पर्यटन क्षेत्र में 75,000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण देने के निर्णय से पर्यटन का सर्वांगीण विकास होगा। केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ गई है। अंतरिम बजट में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए मध्य प्रदेश के 6,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। इससे पहले मौजूदा वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों से 80,411 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसी तरह जनमन योजना के तहत आदिवासी जनजातियों के आवास बनाने के लिए 2 लाख रुपए प्रति हितग्राही दिए जाएंगे। अभी ये राशि 1,40,000 रुपए है। मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद पूंजीगत व्यय सबसे अधिक 4.5% है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश 56,000 करोड़ रुपए विकास कार्यों में खर्च करने के लिए कर्ज ले सकता है। लेकिन अब बजट का साइज बढ़ेगा तो पूंजीगत व्यय भी बढ़ेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर इस बजट में मध्य प्रदेश को उम्मीद से ज्यादा ही केंद्रीय सहयोग मिला है। लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे अंतरिम नहीं, अंतिम बजट और निराशा और हताशा का स्वप्नलोक वाला बजट बता रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट दिया है, ये विकास उन्मुख बजट है और खास करके मध्य प्रदेश की तो बहुत संभावना है। निश्चित रूप से सरकार सारे सेक्टर में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक तरह से मन की और हम सब की इच्छा की उड़ान है कि 2047 तक अमृतकाल में दुनिया का नंबर 1 देश बने। इसलिए चाहे एविएशन का मामला हो या गरीबों के मकान का हो या लाडली लखपति दीदियों का मामला हो, सारे सेक्टर में हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से इस तरह से जैसे खासकर इरिगेशन के मामले में भी उनने जो बड़ी संभावना बताई है, तो मध्य प्रदेश इस दिशा में लगातार गंभीर है और आगे बढ़ रहा है। नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत भी उनने बहुत बड़ी धनराशि रखी है। ऐसे अलग अलग सेक्टर में, सभी सेक्टर में मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग मंत्रालय और मंत्रीगण ने इसमें। चलिए, तो इसी खास खबर पर हम और चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना जी और एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। सबसे पहले मुक्ता जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। हालांकि कल जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि हमने एक परंपरा निभाई है, इसलिए कोई नई घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि अंतरिम बजट है, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश को इस बजट से बहुत कुछ मिला है, क्योंकि जो बजट का आवंटन किया गया है उसमें बहुत एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के हिस्से में आ रहा है। मुक्ता जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल भागीरथ जी, बिल्कुल सही है। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव के बाद जब से डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाली है, तो देखिए तब से हम देख रहे हैं कि लगातार केंद्र उनकी राह आसान कर रहा है। डबल इंजन की सरकार लगातार बीजेपी बोलते आई है। और इस अगर हम अंतरिम बजट की बात करें तो आप देखिए बहुत सारी सौगातें मध्य प्रदेश को मिली हैं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कई मद के हिसाब से पैसे दिए ताकि यहाँ का विकास हो जाए। लगातार बात होती है, डॉक्टर मोहन यादव बात करते हैं सुशासन की, विकास की बात करते हैं। और जिस तरह से कल जब अंतरिम बजट आया तो आप देखिए
3 जो कॉरिडोर्स हैं उसके लिए फाइनेंस हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप टूरिज्म क्षेत्र की बात करें तो देखिए डॉक्टर मोहन यादव ने भी विधानसभा के विशेष सत्र में टूरिज्म की बात की थी, मध्य प्रदेश में स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की थी, किस तरह से मध्य प्रदेश टूरिज्म सेक्टर में आगे बढ़े उसकी बात की थी। और कल जिस तरह से टूरिज्म को भी लेकर जो अलग से प्रावधान किए, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सौगातें हैं। और लगातार जो डॉक्टर मोहन यादव कहते रहते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो परिकल्पना है, योजनाएं हैं, जिस तरह से उनके सुशासन और विकास को लेकर जो उनकी जो बातें हैं उसको हमको मध्य प्रदेश में अमली जामा पहनाना है। तो देखिए किस तरह से ये बजट रहा है, क्या बीजेपी इसको कैसे देख रही है। चलिए हमारे साथ दुर्गेश जी मौजूद हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। बहुत सारी सौगातें जो है मध्य प्रदेश को मिली है इस अंतरिम बजट में, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से हर वर्ग के लिए बजट है। ये युवाओं का बजट है, किसानों का, गरीब कल्याण का, महिलाओं के लिए लाडली बहना के बाद हम लोग निश्चित रूप से दीदियों को लखपति बनाने की 3 करोड़ जो है वो इस बजट के प्रावधान किए हैं। और जो इस बजट के जो गेम चेंजर हैं, जो माननीय मोदी जी के विकसित भारत के लिए, जो अपने विकसित भारत के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, वो है इनोवेटिव के लेकर 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट रखा गया है, तो वो निश्चित रूप से गेम चेंजर होगा। उसके साथ साथ जो 11.1% जो हमें खर्च करना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स और उन पे, वो एक गेम चेंजर के रूप में होगा। और जो मुक्ता जी जैसे आपने अभी रेलवे के लिए 3 लॉजिस्टिक्स की बात की, कॉरिडोर्स की, तो वो निश्चित रूप से लॉजिस्टिक्स और उसमें इसको बहुत उपयोगी होगा ये सब चीज़ें। और मुझे लगता है कि जो आपने बात की कि माननीय मोदी जी की जो परिकल्पना है कि मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में आए, उसके लिए ये मील का पत्थर बजट साबित होगा। और मध्य प्रदेश के हित के लिए और विकास के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से मेडिकल कॉलेजेस हैं, महिलाओं के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, हर वर्ग के लिए इस बजट ने हर वर्ग को छूता है। हर वर्ग के लिए उसमें काम के लिए गुंजाइश है। क्या एक सवाल मैं यहाँ पे जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या डॉक्टर मोहन यादव को केंद्रीय नेतृत्व ने कमान दी है मध्य प्रदेश के लिए, तो क्या इसके लिए उनकी राह जो है लगातार आसान कर रहे हैं? चाहे अलग से फंड्स देने की बात है या अंतरिम बजट में जिस तरह की जो फैसिलिटीज, जिस तरह की जो सुविधाएं हैं, क्या वो है उनकी राह आसान की जा रही है मध्य प्रदेश में? देखिए, राह तो निश्चित रूप से जब डबल इंजन की सरकार होगी तो राह आसान होगी। और हमारा जो इलेक्शन कैंपेन था, एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी, आप देखेंगे उस बजट में वो सब चीज़ें दिख रही हैं जो माननीय मोदी जी ने गारंटी के रूप में कही थी। हमारा जो प्रदेश के हित के लिए काम है, जो हमारी सरकार ने जो गारंटी ली है, प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की चिंता करने का काम जो किया है, वो निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से आप देखेंगे कि हम जनता के हितों के अनेक काम करने में हम सक्षम होंगे। जी भागीरथ जी। रवि सक्सेना जी, आपने सुना होगा कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी जिस तरह से बता रहे थे इस बजट को लेकर, बहुत सारे प्रावधान है और मध्य प्रदेश को बहुत सारे इसमें सौगातें मिली है। पर्यटन के क्षेत्रों की बात कर लें, हम रेल कॉरिडोर की बात कर लें, हम कर्ज की सीमा की बात कर लें, और कर की अगर हम बात कर लेंगे 6,500 करोड़ इस बार एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसके बावजूद भी आप लोग कह रहे हैं कि निराशा का बजट है और अंतरिम बजट को आप अंतिम बजट बता रहे हैं। ठीक है, ये एक राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन निराशा का बजट जब सौगातें बहुत सारी मिल रही है प्रदेश को। देखिए भागीरथ जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये एक चुनावी अंतरिम बजट है, ये कोई पूर्ण बजट नहीं है। और जिस तरह की कपोल कल्पित बातें की जा रही हैं, जो डाटा दिया जा रहा है, आप देखें मध्य प्रदेश में बढ़ता कर्ज, रिकॉर्ड तोड़ घाटा, आसमान छूती बेरोजगारी, महंगाई पर 0 सन्नाटा, मध्यम वर्ग को टैक्स में नहीं कोई राहत, किसानों की आय दुगनी करने का और ऋण मुक्त करने का, हर गरीब को पक्की छत देने का जो किया था वादा, उसे कर दिया टाटा। तो क्या है, आज इस मध्य प्रदेश में 45 लाख जो हमारे युवा हैं वो बेरोजगार हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। जो हमारे किसान को आपने गारंटी दी थी मोदी जी की कि हम जो है धान की खरीदी 3,000 करेंगे, वो कर नहीं रहे, वो 2,000-2,100 पे हो रही है। जो किसानों को गेहूं खरीदी पे बात की थी, वो 2,200-2,300 पे हो रही है, जबकि बात गारंटी दी थी 2,700 की।
तो उस पर कोई प्रावधान नहीं हो रहा, वो सामने है। अब बातें की जा रही हैं 2047 की। अब 2047 मतलब आज से 20-22 साल पहले की बात की बातें। तो आज जो युवा बेरोजगार है, आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज जो गरीबी है, आज जो भुखमरी है, वो उस पर कोई बात नहीं है। आज जो कुपोषण है मध्य प्रदेश में, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। केवल सब्जबाग दिखा के आप हमने ये दे दिया, वो दे दिया। अरे दे दिया तो भैया वो उसका इंप्लीमेंटेशन कब होगा? 2047 में होगा। तो 2047 तक तो ना मैं रहूंगा, ना हमारी जो आज वर्तमान में लोग हैं उसमें अधिकांश लोग रहेंगे। तो आज का युवा जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, बेरोजगार है, उसके माँ बाप परेशान है, उसका परिवार परेशान है। और लेकिन रवि सक्सेना जी, लेकिन बजट में स्वरोजगार के लिए प्रावधान किए गए हैं, उसमें ऋण के लिए प्रावधान किए गए हैं, और आप जिस तरह से कह रहे थे कि आप कुपोषण की बात कर लेते, मुझे लगता है ये एक राज्य स्तर का मामला है कि राज्य को देखना है कि आपके यहाँ पे कुपोषण है तो किस तरह से उसको दूर करना है। लेकिन बजट में आप मान तो रहे ना कि प्रावधान किए गए हैं और मध्य प्रदेश को इसमें बहुत कुछ मिला, भले आप इंप्लीमेंटेशन पर सवाल उठा सकते हैं। नहीं साहू जी, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आप ये मुझे बताइए, ये 3 महीने का अंतरिम बजट है। अब 3 महीने में ये सब चीजें हो जाएंगी क्या? और क्या मालूम कि आने वाली ये सरकार है कि नहीं है? तो कपोल कल्पित बातें, शेख चिल्ली पने की बातें करना, इससे तो काम होगा नहीं। आज आप तात्कालिक रूप से हमको क्या दे रहे हैं, हमारे गरीब को क्या दे रहे हैं? 80 करोड़ देश की जनता 5 किलो अनाज पर अवलंबित हो गई और आप कहते हैं हमने गरीबी से निकाल दिया। कितना बड़ा धोखा है इस मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता के साथ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 3 महीने में आप जो बातें करें, 3 महीने में इसको पूरा कैसे करेंगे? दुर्गेश जी, 3 महीने में आप इसको कैसे पूरा करेंगे? और कल जो बजट था उसमें कह रहे हैं रवि सक्सेना जी, आप 2047 की बात करें कि 2047 तक आप ये करेंगे वो करेंगे, और इंप्लीमेंटेशन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आप एक कल्पना वाली बातें कर रहे हैं लेकिन जमीनी स्तर में कुछ नहीं होगा। देखिए भागीरथ जी, हमारे जो पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं वो राहुल गांधी जी की पार्टी के नेता हैं। वो मुंह की जमा खर्ची पूरी करेंगे, आरोप लगाने का काम, आलोचनाएं करने का काम ये पूरा करेंगे। पर अभी रोजगार की बात करके, महंगाई की बात करके ये चुनाव में गए थे, जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया। अब फिर ये आरोप और आलोचनाएं लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का धर्म बन चुका है ये कि आरोप और आलोचना ही लगाना है। अब इनको शायद ये पढ़ लिख के कम आते हैं, तो कल 7 लाख युवाओं के खाते में 5,000 करोड़ जो जॉब सीकर्स थे युवा, आज वो जॉब देने की स्थिति में खड़े हैं। और ये अब हमेशा से ही भय, भूख, भ्रष्टाचार कांग्रेस दिखा के, डरा के, धमका के राजनीति करती आई है। इसके विपरीत आज मैं इनसे सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि आपके समय में कितने रोड बनते थे, कितने किलोमीटर, आज देखिए कितने किलोमीटर बन रहे हैं। आपके समय में 347 मेडिकल कॉलेज से आज 748 मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये सब परिवर्तन जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे एमएसई में के माध्यम से सब्सिडीज देने का काम है, स्टार्टअप्स इनके समय पे 350 थे और आज 1 लाख स्टार्टअप्स हैं। तो ये परिवर्तन कांग्रेस को इसलिए नहीं देखेगा क्योंकि ये सिर्फ आलोचनाएं करना है इनको, सिर्फ आरोप लगाना है इनको। वरना आज देश तरक्की कर रहा है और विकसित, ये बोल रहे हैं कि 2047 तक ये नहीं रहेंगे, पर मैं निश्चित रूप से भगवान से दुआ करूंगा कि ये जीवित रहें और ये सब चीजें देखें कि कैसे विकसित भारत होना है। और जो टूरिज्म को लेकर हमने काम किया है, टूरिज्म में आप देखेंगे पहले महाकाल लोग जो दर्शन करने लोग आते थे, 4 से 5,000 7,000 लोग आते थे, आज संख्या लाखों में हो गई है। तो निश्चित रूप से धार्मिक टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म जैसे मुक्ता जी ने कहा, उसमें एक विशेष परिवर्तन आप देखेंगे आने वाले समय में। और मध्य प्रदेश में तो अनेक लोक बन रहे हैं, राम लोक बन रहा है, देवी लोक बन रहा है, अपना ओंकारेश्वर में स्टेचू ऑफ वननेस बना है और अनेक काम है। आज पूरा देश और विश्व के लोग मध्य प्रदेश आना चाह रहे हैं। ये कांग्रेस को नहीं दिखेगा क्योंकि ये सिर्फ आरोप और आलोचनाओं में व्यस्त रहे। झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, धोखा देना, पैनिक कैसे क्रिएट किया जाए भागीरथ जी, ये इसलिए काम करते हैं ये लोग। इसीलिए जनता ने इनको घर बिठाने का काम किया है। और अगर अभी भी ये आरोप और आलोचना में लगे रहे ना, तो ये डबल डिजिट में भी नेक्स्ट टाइम आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष का काम आरोप करना जरूरी है और आरोप लगाना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है तभी वहां पर सरकार क्योंकि एक मॉनिटरिंग कोई रहना चाहिए। विपक्ष का काम है जरूर आरोप लगाना, आलोचना करना, और मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, विपक्ष का काम जरूर
जरूर करना चाहिए। लेकिन रवि सक्सेना जी देखिए, अगर यहां पर एक फैक्ट की भी बात कर ले हम, 6,500 करोड़ यहां पर इस बार एक्स्ट्रा मिलेंगे मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश ने यहां बेहतर काम किया है, इसलिए केंद्रीय कर में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ रही है। अगर एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे रवि सक्सेना जी, तो इसमें कोई शक नहीं है ना कि मध्य प्रदेश यहां पर बेहतर काम कर रही है, विकास की गति में आगे बढ़ रही है, तभी तो इस बार 6,500 करोड़ एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। रवि सक्सेना जी पॉलिटिक्स चमकाने के देखिए, लिए वो जरूर आरोप लगाएंगे, उसको जनता अच्छा नहीं मानती। मैं साहू जी आपको केवल एक बात कहना चाहता हूं, अगर 6,500 करोड़ मिलेगा तो वो तो ब्याज में ही चला जाएगा भाई साहब। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है मध्य प्रदेश पे, ये ब्याज का पैसा है, ये ब्याज में जाएगा, ये विकास में नहीं जाएगा। ये विनाश ऑलरेडी इतना कर चुके हैं कि इनके पास अब विकास के लिए जो भी पैसा आएगा वो ब्याज भरने में जाएगा, वो कोई विकास में लगने वाला नहीं है। और जो ये पर्यटन की बात कर रहे हैं, अगर पर्यटन की बात कर रहे हैं तो उठा के देख लीजिए कांग्रेस पार्टी का पूरा टेन्योर, हमने कितने सारे पर्यटन स्थल बनाए। पर ये क्या करना चाहते हैं, पर्यटन स्थल नहीं बनाना चाहते हैं, ये रोजगार देना नहीं चाहते हैं, ये केवल और केवल जो है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उससे भागना चाहते हैं, भुखमरी से भागना चाहते हैं। कह रहे हैं कि कल 7 लाख लोगों को 5,000 करोड़ रुपए ऋण दिए गए हैं, और उसमें अगर रोजगार होंगे, उनको स्वरोजगार मिलेंगे, तो 7 लाख कुछ अपने साथ कुछ और लोगों को रोजगार देंगे। तो उसी गति में मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, और कल बजट में ये प्रावधान बेहतर किया गया है। तो वो तो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो फैक्ट की बात कर रहे हैं। बताइए भागीरथ, मुझे आप एक बात बताइए, क्या 5,000 करोड़ में इस मध्य प्रदेश के युवाओं को खरीदा जा सकता है? क्या उनका भविष्य संवारा जा सकता है? 45 लाख युवा बेरोजगार हैं, डिवाइड कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कितना रुपया किसके हिस्से में आया है। और क्या रोजगार मिल पाएगा उससे? क्या उसमें रोजगार हो पाएगा? रोजगार होता है जब आप इंडस्ट्री लाते हैं, रोजगार होता है जब आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। तो रवि सक्सेना जी, रेल कॉरिडोर जो बन रहा है, आप उसमें देखेंगे, अगर रेल कॉरिडोर बनता है तो आसपास इंडस्ट्रीज और लगती है। दुर्गेश केसवानी जी वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज आएगी तब यहां पर रोजगार बढ़ेगा, लेकिन रेल कॉरिडोर बन रहा है तो क्या इससे मध्य प्रदेश शासन इसका लाभ उठाएगी, लोगों को आकर्षित करेगी, जो उद्योगपति हैं उनको आकर्षित करेगी कि रेल कॉरिडोर जो बन रहा है आप मध्य प्रदेश में आए? क्योंकि अक्सर आपकी सरकार कहते रही कि मध्य प्रदेश मध्य में है भारत के, तो इसका लाभ आपको हर जगह मिलेगा, आप यहां से सामान देश के कोने कोने में भेज सकते हैं। तो इस रेल कॉरिडोर का किस तरह से लाभ उठाएगी मध्य प्रदेश सरकार? देखिए भागीरथ जी, अनेक लाभ मिलेंगे, पर हमारे जो कांग्रेस के पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं ना, वो इस चीज को समझ नहीं रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि युवाओं को खरीदने का काम ये कांग्रेस करती है। और एक अच्छा एक वो होता है कि आप अपने ऊपर जो आरोप लगते हैं उसको छुपाने के लिए एक नया आरोप लगा दो। आप तो ये बताओ, जब कमलनाथ जी 15 महीने के मुख्यमंत्री बने थे, एक उद्योगपति जब मुख्यमंत्री बना था, तो मध्य प्रदेश की जनता को लगा था कि उद्योगों का जाल बिछ जाएगा, पर इन्होंने तबादले को ही उद्योग के रूप में स्थापित करने का काम किया। और आज ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप बिल्कुल लगाने चाहिए, विपक्ष का धर्म है आरोप लगाना, आलोचना करना, पर कम से कम ये भी तो बताइए कि जब आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एक उद्योगपति मुख्यमंत्री बना था, तो क्या आपने किया? आप एक दुकान नहीं खुलवा पाए, एक उद्योग नहीं लगवा पाए, और आज आप आरोप लगाने का काम कर रहे हो। इसके विपरीत अगर हमने युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है, तो निश्चित रूप से वो लोगों को रोजगार देंगे, स्वरोजगार के माध्यम से, आत्मनिर्भर बनने के माध्यम से, आत्मनिर्भर बन के वो जनता को और लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। और जो आप लॉजिस्टिक हब्स की बात कर रहे हो, जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं ना, उससे इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का दिल कहा जाता है, और वो सेंट्रली सब जगह से कनेक्टेड है। यहाँ से अगर आप मुंबई, अगर आप यहाँ से दिल्ली, अगर और अन्य जगह मद्रास, अगर आप और जगह जाना चाहिए, मेरे पास समय का एक लास्ट कमेंट रवि जी देखिए, ये सारे जो प्रावधान हुए हैं बजट में, इसका फायदा तो मध्य प्रदेश को होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हालांकि अंतरिम बजट है, निर्मला सीतारमण कह चुकी है हम परंपरा निभा रहे हैं, जब हमारी सरकार बनेगी एनडीए की, उस वक्त हम पूर्ण बजट लेकर आएंगे। निश्चित रूप से अगर कुछ मिलेगा तो उसका स्वागत है, पर मिलना चाहिए। मेरा यह कहना है कि केवल हंगामा खड़ा मत कीजिए, कुछ करके दिखाइए, और जब कुछ करके दिखाएंगे तभी लोग मानेंगे कि आपने कुछ किया है। केवल सब्जबाग मत दिखाइए, कपोल कल्पित बातें मत कीजिए, शेख चिल्ली के ख्वाब मत दिखाइए,
कुछ हकीकत में करके दिखाइए। अगर आप हकीकत में कुछ करके दिखाएंगे तो निश्चित रूप से तभी ये आपका हंगामा स्वागत है, करने का हम काम उसका कर रहे सम्मान हैं। करेंगे। और ये मैंने आपको बताया, ये मुंह की जमा खर्ची कांग्रेस के लोग पूरी करेंगे, इनका पर काम जनता ये है। के ये हित में काम अगर आप जवाब दे नहीं सकते, पॉलिटिक्स भी करते जवाब हैं ना, दे नहीं तो वो सकते, जनता उसको केवल अच्छा यही मानती बातें है। करेंगे, पर आप सिर्फ लोगों को- आलोचनाएं, आरोप लोगों के लगाएंगे बारे ना, में तो कमेंट जनता करेंगे। इसको अच्छा नहीं मानेगी। इसीलिए आप डबल डिजिट में भी नहीं आओगे आने वाले समय में। ठीक है, ठीक है, समय ये समय आपका ठीक है, समय का घमंड मुक्ता और जी, मुक्ता अभिमान जी जो है ना, देखिए, रावण का भी तमाम टूट गया था, प्रावधान तो किए आपको गए हैं यहाँ होगा। पर, लेकिन जो विपक्षी पार्टी के नेता है रवि सक्सेना जी, वो रावण यहाँ से पर ये भी घमंड कह रहे हैं, मत ठीक करिए। है, अगर कुछ मिल रहा है स्वागत योग्य है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बेहतर होना चाहिए। लेकिन कोई शक नहीं है, प्रावधान बेहतर किए गए हैं जिससे मध्य प्रदेश विकास की गति में अग्रसर होगा। बिल्कुल सही भागीरथ जी, आपने सही कहा है। देखिए, प्रावधान पूरे किए गए और जैसा मैंने अभी सवाल पूछा भी था दुर्गेश जी से, क्या डॉक्टर मोहन यादव जिनका चयन केंद्र ने किया था, क्या उनकी राह आसान करने की कोशिश हो रही है मध्य प्रदेश में? हमको इस रूप में भी इसको देखना चाहिए। हम लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर मामले में डॉक्टर मोहन यादव की राह जो है आसान कर रहे हैं। और जो सुशासन की बात लगातार करते हैं डॉक्टर मोहन यादव, डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, लगातार वो करते हैं। तो देखिए, इस बजट को भी उस रूप में देखिए, प्रावधान तो किए गए हैं, कांग्रेस भी मान रही है प्रावधान किए हैं। बस ये है, उनका क्वेश्चन यही है कि क्या ये एक्शन मोड पे आएगा, क्या वाकई में ये हो पाएगा कि नहीं, तो ये तो देखना होगा। लेकिन कम से कम प्रावधान तो किए गए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, दुर्गेश जी, रवि सक्सेना जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रावधान तो किए गए, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत सारे प्रावधान किए गए। अगर पर्यटन के क्षेत्र में देख लें और रेल कॉरिडोर जो बन रहा है, इससे फायदा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश एक मध्य में स्थित प्रदेश है, जिससे यहां पर अगर सामान पूरे देश में कोने कोने में भेज सकते हैं। अगर वहीं बात कर ले, जो केंद्रीय कर में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ी है, इससे भी फायदा होगा, क्योंकि 6,500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को अतिरिक्त मिलेंगे। कर्ज लेने की सीमा भी बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी अक्सर आरोप लगाते रहते हैं कि मध्य प्रदेश लगातार कर्ज यहां पर बढ़ाती रही है, लेकिन सरकार कहती है कि हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत हम कर्ज ले रहे हैं। तो यहां पर कर्ज की सीमा भी बढ़ा दी गई, 56,000 करोड़ तक यहां पर सरकार कर्ज ले सकती है। लेकिन विपक्ष का सवाल भी यहां पर उचित है कि इंप्लीमेंटेशन बेहतर होना चाहिए। प्रावधान किए गए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अगर इंप्लीमेंटेशन होगा, जमीनी स्तर तक ये चीजें पहुंचेंगी, तो प्रदेश और विकास की गति में आगे बढ़ेगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।